हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न यूनाइटेड। लर्न यूनाइटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। डेली जीके एंड करंट अफेयर के 10 और 11 जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? रिसेंटली द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू नेम मैनपुरी सैनिक स्कूल आफ्टर whom? तो किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मनोज मुकुंद नरवणे, एडमिरल करमवीर सिंह, जनरल बिपिन रावत और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ये नाम जनरल बिपिन सिंह रावत, जिनका हाल ही में कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था, उनके नाम के ऊपर रखने के लिए घोषणा की है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्भया कड़ी अभियान से कौन सा राज्य जुड़ा है? विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद निर्भया कड़ी कैंपेन? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है सिक्किम, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। तो ये राज्य है ओडिशा, जो कि निर्भया कड़ी अभियान से जुड़ा हुआ है। अब निर्भया कड़ी अभियान क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले निर्भया कानून भी बना था। चलिए, ओडिशा के गंजम ने खुद को राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। इसने निर्भया कड़ी नाम का अभियान चलाया है। इस अभियान के माध्यम से जिला प्रशासन ने 1 लाख से अधिक किशोर किशोरियों की काउंसलिंग की और 450 से अधिक बाल विवाहों को रोका। उन्होंने बाल विवाह की सूचना देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने, विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने जैसे आदि विभिन्न कदमों को लागू किया है। अब से पहले क्या हो रहा था, उड़ीसा राज्य में जो बाल विवाह था वो अभी भी देखने को मिल रहा था, लेकिन अब से क्या हुआ, जब से निर्भया कड़ी अभियान चलाया है, सबसे जो वहाँ की सरकार है, जो प्रशासन है, वो लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो आगे आए और ज्यादा से ज्यादा सूचना दें अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एबिलैम्पिक्स दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है? एबिलैम्पिक्स आर कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज्ड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन विच फील्ड? तो ये क्या क्रिकेट के फील्ड में है, तकनीक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एथलेटिक्स या फिर स्किल डिस्प्ले कौशल प्रदर्शन? तो ये एबिलैम्पिक्स जो है ये कौशल प्रदर्शन के क्षेत्र में है, जहां पर जो हमारे दिव्यांग पर्सन हैं वो अपने कौशल्स को दिखा सकें। चलिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा, अभी कौन चला रहा है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इंडिया स्किल्स 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। एनएसडीसी कौशल विकास और उद्यमिता विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है, जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करती है। इस कार्यक्रम में एबिलैम्पिक्स दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा एक कौशल प्रदर्शन शामिल था। इंडिया स्किल 2021 ने 3 नए कौशल भी पेश किए हैं, जिसमें योग, जूता बनाना चमड़े से और परिधान बनाना चमड़े से। तो इन्होंने इसको कौन चला? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा इंडिया स्किल 2021 में एबिलैम्पिक्स जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रतियोगिताएं हैं, जिसके अंदर वो अपने स्किल्स जो उन्होंने सीखी हैं या उनको आती हैं उनको दिखाएंगे। संजय झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक आर्द्र भूमि है? संजय लेक इज ए वेटलैंड लोकेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन है दिल्ली, महाराष्ट्र, असम या फिर केरला। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है दिल्ली। दिल्ली में संजय झील है। और अभी ये आर्द्रलैंड जो है ये इसलिए भी चर्चाओं में था कि कुछ समय पहले तक यहाँ पर मेट्रो का कुछ काम चल रहा था, जिसकी वजह से चर्चाओं में था ये। तो एशियन वाटरबर्ड सेंसेस ने 7 आर्द्र भूमि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ग्रेटर नोएडा में धनौरी और सूरजपुर आर्द्र भूमि, दिल्ली चिड़ियाघर और संजय झील, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, नजफगढ़ झील और यमुना नदी में किया जा रहा है। ये 7 जो हमारी आर्द्र भूमि है इनमें किया जा रहा है। इस जनगणना में संजय झील में केवल 13 प्रजातियां दर्ज की गई, जो 2019 से 20 तक दर्ज की 17 प्रजातियों से नीचे। जो यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड आते हैं हर साल, उनकी प्रजातियों की जब जनगणना की गई तो 2019 से 2021 तक दर्ज की 17 प्रजातियों से नीचे हैं। अब यहाँ पर सिर्फ 13 हो गए। माइग्रेटरी बर्ड भी धीरे धीरे आना यहाँ पर कम होते जा रहे हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट खेलो इंडिया गेम्स 2023 हैज बीन अनाउंस्ड? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के अंदर खेलो इंडिया गेम्स 2023 को करने की घोषणा की गई है। और खेलो इंडिया 2021 गेम्स कहाँ पर होने हैं?
तो खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। 2021 के खेलो इंडिया गेम्स को कोविड संकट के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इसे जनवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। अभी जनवरी में होंगे ये खेलो इंडिया गेम हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में भोपाल से खेलों की मेजबानी करने के लिए मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि के आवंटन की भी स्वीकृति प्रदान की और 175 करोड़ रुपया 175 करोड़ रुपया इसके लिए बजट भी रखा गया है लगभग। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पहला खिलौना निर्माण कपल टॉय क्लस्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट टॉय मैन्युफैक्चरिंग कपल टॉय क्लस्टर वाज अनाउंस्ड? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर कर्नाटक के कोप्पल में पहला, देश का पहला टॉय क्लस्टर बनेगा। देश का पहला खिलौना क्लस्टर कर्नाटक में बनेगा। यह बेंगलुरु से 365 किलोमीटर दूर स्थित कोप्पल जिले के भानापुर गांव में बनेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि इस क्लस्टर में खिलौना निर्माण की 100 से अधिक इकाइयां होंगी और इससे परोक्ष रूप से लगभग 1 लाख नौकरियां सृजित होंगी। उनके मुताबिक खिलौना निर्माण उद्योग में महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही है, लिहाजा इस क्लस्टर से महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। तो खिलौना कोप्पल तो देश का पहला खिलौना क्लस्टर कोप्पल में बनेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहां परियोजना निरामय की शुरुआत की है? वेयर हैज द नेशनल हेल्थ मिशन रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट निरामय? यहाँ पर आपका ऑप्शन बिहार, असम, झारखंड या फिर सिक्किम। तो ये की है असम गवर्नमेंट ने। किसके साथ मिलकर की है ये भी जानना बहुत जरूरी है। पीरामल हेल्थ केयर के साथ मिलकर असम सरकार ने इसको किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से, किसके सहयोग से? पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को परियोजना निरामय शुरू की है। इसे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, सिस्को जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, पीरामल हेल्थ केयर जो कि हेल्थ रिलेटेड फार्मा कंपनी है जो कि स्वास्थ्य के सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में काम करती है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 11 जनवरी। तो करेक्ट आंसर है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्तर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहले से कब से मनाया जा रहा है? 2006 से। यह दिन पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसका उद्घाटन 10 जनवरी 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा किया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता था 10 जनवरी को, उसकी वर्षगांठ के रूप में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और इसका जो उद्देश्य था, इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर हिंदी को स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व हिंदी सम्मेलन है या विश्व हिंदी दिवस हम कहते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय नेशनल हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए हिंदी दिवस के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो हैज बिकम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है भरत सुब्रमण्यम, मित्रबा गुहा, गुकेश डोम्माराजू या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर भरत सुब्रमण्यम जो हैं ये भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 72वां कौन था, इनसे पहले कौन था? तो इनसे पहले मित्रबा गुहा जो थे ये थे 72 72वें, और अभी जो हैं ये 73rd भरत सुब्रमण्यम हैं जो कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। यहां देख सकते हैं आप पिक्चर में, ये हैं भरत सुब्रमण्यम।
तमिलनाडु के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने इटली के कैटोलिका में एक कार्यक्रम में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया है। ये हैं भरत सुब्रमण्यम, जिन्हें शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब इन्हें मिला है। 73rd क्वेश्चन नंबर 10, 69वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया? Was awarded the best actor in drama at 79th Golden Globe Awards 2022। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है विल स्मिथ, टॉम क्रूज, टॉम हॉलैंड या लियोनार्डो दी कैप्रियो। तो यहाँ पर ये मिला है विल स्मिथ को। विल स्मिथ जो कि मैन इन ब्लैक मूवी में देखे गए थे, उससे चर्चाओं में आए थे। ये देख सकते हैं, ये है पिक्चर विल स्मिथ जी की। मशहूर हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ को उनकी फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए मोशन पिक्चर्स ड्रामा की श्रेणी में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। तो इनको मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड गोल्डन ग्लोब्स में। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही में चर्चाओं में था और सुर्खियों में था। प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑन विच डे एवरी ईयर द प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट वीर बाल दिवस। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 14 दिसंबर, 14 नवंबर, 26 दिसंबर या फिर 10 जनवरी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को हर साल अब से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यही गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश में बाल दिवस पहले से 14 नवंबर को मनाया जाता है, वहीं अब 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो अभी रिसेंटली ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने की जो है घोषणा की है। पिछली वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य श्रेणी में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द स्टेट कैटेगरी ऑफ द 3rd नेशनल वाटर अवार्ड 2022? तो यह है उत्तर प्रदेश। और लेते हैं आज की वीडियो का प्रश्न फटाफट से। यह गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वेयर इज गंगा सागर मेला ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका आंसर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर अभी तक आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।